गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल मीन्स समय। इंग्लिश में उसे टेंस बोलते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया मतलब वर्ब। हम क्या काम कर रहे हैं, हमने वो काम वर्तमान में किया, भूतकाल में किया या भविष्यकाल में किया, तो हम पढ़ते हैं काल के भेद। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी हमने कल क्या काम किया था। मानो आज वेडनेसडे है यानी बुधवार, तो कल यानी मंगलवार हमने क्या काम किया था, तो बीत चुके समय का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे संदीप खेल रहा था, तो संदीप क्या था, खेल रहा था मीन्स भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो बच्चों यहाँ हम सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है। सामान्य रूप में देखिए, उसके पॉइंट से ही पता चलता है कि सामान्य भूतकाल। सामान्य मैंने इजी, एकदम सामान्य रूप से भूतकाल का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उमाइजा ने कविता सुनाई, यानी उसने अभी कविता सुनाई। दूसरा है आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। कुछ ही समय पहले हुआ है, जैसे जैन कार से आया, यानी वो हमारे सामने बैठा हुआ है और कुछ देर पहले ही वह आया है। तीसरा उसका उदाहरण है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, बहुत पहले, देखो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अयान सुबह ही दौड़कर आ गया, यानी अभी 10 बजे हैं तो उसने सुबह ही दौड़ लिया है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर भी पूरा न होने का पता चलता है। देखिए, आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर भी पूरा न होने का पता चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने वो काम शुरू कर दिया है भूतकाल में, लेकिन अभी भी वो चल रहा है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रीत की पढ़ाई चल रही है, यानी उसने पूरा ग्रेजुएशन नहीं किया है, यानी वो अभी पढ़ रहा है। नंबर 5 पर है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है। संदिग्ध मतलब संदेह होता है, भूतकाल में संदेह हो रहा है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मायरा पढ़ चुकी होगी, संदेह है, मतलब हम यहाँ से सोच रहे हैं कि उस बच्चे ने पढ़ लिया होगा, उसमें संदेह है, उसने काम किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, इसलिए इसे संदेहवाचक भूतकाल कहते हैं। नंबर 6 पर है हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता है, किंतु किसी अकार्य न हो सकने के कारण वह न तो हो सका और न ही हो रहा है, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एरम ने परिश्रम किया लेकिन नंबर 1 हो सकता था, यानी एरम अगर परिश्रम करता तो वो नंबर 1 हो सकता था। बच्चों, ये था भूतकाल के भेद। जूनियर क्लास में काल के सिंपल रूप से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल बताया जाता है, लेकिन मिडिल क्लास में 7, 8, 9 में वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के भेद और भविष्य काल के भेद भी कराए जाते हैं। तो बच्चों, हमने 3 से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए ये काल पूरा एक ही साथ में बता दिया, जिसे मुश्किल ना हो। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल देखिए, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी अभी हो रहा है, अभी हुआ है। जैड मैगी बना रहा है, ये इसका एक उदाहरण है, यानी वर्तमान काल में हो रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो हम वर्तमान काल के भेद के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चौकीदार पहरा देता है, सैनिक सीमाओं की रक्षा करते
हैं। तो यहाँ क्या है, वर्तमान काल में ये काम चल रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काल वर्तमान काल में शुरू हो रहा है और अभी जारी है, यानी वर्तमान काल में हुआ है जैसे अभी जारी है, मतलब भविष्य काल में भी हो रहा है, तो यह अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे पुजारी ने पूजा शुरू की, कब, अभी की, और उसकी पूजा कब तक समाप्त होगी ये कोई नहीं जानता है, तो वो फ्यूचर तक यानी भविष्य काल तक जा सकता है। तो इसका उदाहरण होगा पुजारी ने पूजा कर रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल यानी वर्तमान समय में होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल में क्या संदेह होगा, रेलगाड़ी स्टेशन से जा रही होगी, हम दूर में खड़े हैं और अभी की बात कर रहे हैं, जैसे वर्तमान की, रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से जा रही होगी। नंबर 3 पर है भविष्यत काल। तो बच्चों, यह काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का पता चलता है, देखिए भविष्य बनने फ्यूचर, आने वाले समय का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के क्या उदाहरण होगा, हम कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। हम राजस्थान जाएंगे, हम दौड़ने जाएंगे, या हम होटल जाएंगे, कुछ भी उदाहरण हो सकता है। यहाँ पर भूतकाल और वर्तमान काल के भी भेद थे, तो अब भविष्य काल का भी भेद देखेंगे क्या हो रहे हैं। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल का भेद में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे अभी पढ़ेगा, यानी उसका पढ़ाई अभी भी चल रहा है और वो पढ़ेगा, यानी उसका पढ़ाई पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वो फ्यूचर में भी पढ़ेगा। संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के होने की संभावना का पता चलता है उसके संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसे जैसे शायद हम पार्टी में जाएंगे, शायद मतलब संदेह है, हमको संदेह है कि हम शायद जाएंगे। तो बच्चों, यह था काल का हमारा चैप्टर। इसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल है। छोटे बच्चों के लिए सिंपल रूप से है। हम आपको एक बार फिर बोल रहे हैं कि यह जूनियर और मिडिल क्लास के लिए है। मिडिल यानी 6, 7, 8 क्लास के लिए। तो आप बच्चों इसको अगर अच्छे से याद नहीं हो रहा है तो आप इसे रिपीट कर करके कहाँ वीडियो को आगे पीछे कर कर देख सकते हैं।